थॉट बबल इंडिया पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम गैर लाभकारी संगठनों की दुनिया से प्रेरक कहानियों, सहायक युक्तियों और अनुभवी सलाह लेकर आते हैं। हमारा पॉडकास्ट अभी सब्सक्राइब करें और नवीनतम जानकारियों से अपडेट रहें और कोई भी एपिसोड मिस न करें। देवियों और सज्जनों, आज के खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं आपका मेजबान हूं आकर्ष खुराना और आज हमारे पास एक अनूठी अतिथि है, पृथ्वी, जो अपनी यात्रा को इंटरव्यू के माध्यम से बात हमारे सामने रखेंगी। पृथ्वी, हाँ जी, हमारी पृथ्वी, आज बहुमूल्य समय निकालने के लिए धन्यवाद। आकर्ष, मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। इस माध्यम से आज मुझे बोलने और अपनी कहानी साझा करने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल पृथ्वी, तो चलिए जानते हैं आपकी लंबी यात्रा के बारे में। जी, मेरी यात्रा लंबी मगर यादगार रही है। मैं लगभग 4 दशक और 5 अरब साल पहले बनी थी और समय के साथ मैंने अनगिनत प्रजातियों के जन्म और विकास को देखा है। सबसे नन्हे सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े जीवों तक मेरी नज़र में सभी समान रहे और मेरी सतह पर हर तरह का जीवन फला और फूला। कहने के लिए यह एक जबरदस्त अनुभव रहा है। अपने शुरुआती दिनों में मैंने उग्र ज्वालामुखीय विस्फोटों को सहा, जिसने मेरी सतह की पूरी आकृति को आकार दिया। मैंने महासागरों के जन्म को देखा, सूक्ष्म जीवन से भरा हुआ, जो धीरे धीरे जटिल जीवों में विकसित हुआ। जीवन का विकास विविधतापूर्ण रूप से हुआ, जिससे शानदार जीवों का उदय हुआ, जो मेरी भूमि पर घूमते थे और मेरे समुद्रों में तैरते थे। जैसे जैसे उम्र बीतती गई, मैंने कई प्रलयकारी घटनाओं का सामना किया, जैसे कि क्षुद्र ग्रह प्रभाव और हिमयुग। फिर भी मैं कायम रही और जिस जीवन को मैंने पोषित किया, उसे अनुकूलन और जीवित रहने का एक तरीका मिल गया। पूरे इतिहास में मैंने शक्तिशाली सभ्यताओं की शुरुआत और पतन को देखा है। कई महान साम्राज्य बने और ढह गए, लेकिन मैंने सब सहन किया, संघर्ष के जख्मों को ठीक किया और नई शुरुआत की। हालांकि जैसे जैसे शताब्दियां आगे बढ़ीं और मानव प्रजाति बाकी प्रजातियों से कहीं आगे बढ़ी, मुझे पहले से भी अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ी रहा। तकनीक ने प्रगति और जोखिम दोनों को जन्म दिया। मेरे जंगल काट दिए गए, मेरी नदियां प्रदूषित हो गईं और मेरे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया। हर बीतते साल के साथ बदलाव की गति तेज होती गई और मुझ पर दबाव और भी गंभीर होता गया। औद्योगिक क्रांतियों ने खपत और प्रदूषण के अभूतपूर्व स्तर को उजागर किया। मानव गतिविधि के नए चरम पर पहुंचने के साथ ही प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाने में नाकाम रहा। मैंने देशों को सामूहिक विनाश के हथियारों के साथ संसाधनों पर युद्ध छेड़ते हुए देखा। वर्तमान शताब्दी में मैं अभी तक के सबसे खतरनाक विरोधियों का सामना कर रही हूँ। बढ़ते तापमान, बर्फ के पिघलने और तेजी से मौसम के बदलाव के साथ जलवायु परिवर्तन से मेरे नाजुक पारितंत्र को खतरा है। मानवीय कार्यों के परिणामों ने मेरी सतह पर जीवन के ताने बाने के साथ खतरनाक खेल खेलना शुरू कर दिया। पृथ्वी, आपने जो देखा है वह काफी कठोर रहा होगा। आपके ऊपर जो बीती उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन हाल ही में हुए बदलावों की वजह क्या हो सकती है? क्या आप इसे विस्तार में बता सकती है? बिल्कुल, मैं आपके साथ कुछ चौंकाने वाले आंकड़े साझा करती हूँ। औद्योगिक क्रांति के बाद से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 45% से अधिक बढ़ गया है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है। वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता पिछले 8 लाख वर्षों में किसी भी समय की तुलना में अब अधिक है। इसके परिणाम स्वरूप पिछली शताब्दी में लगभग 8 इंच की अनुमानित वृद्धि के साथ समुद्र के स्तर में वृद्धि हुई है। इसके अलावा वनों की कटाई खतरनाक दर से जारी है। हर साल लगभग 18.7 मिलियन एकड़ वन नष्ट हो जाते हैं। ये संख्याएं वास्तव में चौंका देने वाली हैं। ये तो स्पष्ट है कि हमें जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। ये जानकर आपको कैसा लगता है कि जिन प्राणियों को आपने को अपने बच्चों की तरह पाला है, वे आपकी देखभाल नहीं कर रहे हैं? ये काफी निराशाजनक है। मैंने मनुष्यों सहित अनगिनत प्रजातियों के लिए घर उपलब्ध कराया है, लेकिन अब मैं उनके कार्यों के नतीजों को देख रही हूँ। मैंने पारितंत्र को नष्ट होते देखा है, प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं और प्राकृतिक आपदाएं बारंबार और गंभीर होती जा रही हैं। मेरे संसाधनों का तेजी से दोहन किया जा रहा है
और प्रकृति का नाजुक संतुलन बाधित हो रहा है। सभी के लिए यह समझना आवश्यक है कि हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं और हमारे कार्यों के परिणाम एक दूसरे पर असर डालता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें इस संकट में अपनी भूमिका को स्वीकार करने और जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। आज आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहती हूं कि हर कोई यह समझे कि उनके पास सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति है। छोटे छोटे कार्य महत्वपूर्ण लहरें पैदा कर सकते हैं। ऊर्जा का संरक्षण करें, कचरे को कम करें और अपने दैनिक जीवन में टिकाऊ विकल्प चुनें। पर्यावरण की रक्षा करने वाली नीतियों और पहलों का समर्थन करें। साथ मिलकर हम एक ऐसे भविष्य को दिशा दे सकते हैं जहां सामंजस्य और संतुलन बना रहे। बिल्कुल, व्यक्तिगत स्तर पर कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें वैश्विक सहयोग की भी आवश्यकता है। सरकारें और संगठन हमारे ग्रह के संरक्षण में कैसे योगदान दे सकते हैं? सरकारें और संगठन पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके पास नीतियों और विनियमों को लागू करने की शक्ति है जो स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देती हैं और पर्यावरण की रक्षा करती हैं। नए ऊर्जा स्रोतों में निवेश करके, हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देकर और संरक्षण पहलों को लागू करके वे हमारे कार्बन फुटप्रिंट को काफी कम कर सकते हैं और जैव विविधता की रक्षा कर सकते हैं। उनके लिए छोटे से लाभ पर लंबे काल की स्थिरता को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। जी, निर्णय लेने में दीर्घकालिक स्थिरता सबसे आगे होनी चाहिए, लेकिन आइए शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने के महत्व को न भूलें। हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियां हमारे ग्रह की रक्षा के महत्व को समझें? शिक्षा भावी पीढ़ियों में पर्यावरणीय उत्तरदायित्व की गहरी भावना को बढ़ावा देने की कुंजी है। स्कूल के पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन को शामिल करके हम युवा को ज्ञान और समझ प्रदान कर सकते हैं जो उनके सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। उन्हें पारितंत्रों की परस्पर संबद्धता, पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव और स्थायी प्रथाओं के महत्व के बारे में सिखाना आवश्यक है। शुरू से ही प्रकृति के प्रति प्रेम और सम्मान पैदा करके हम उन्हें पर्यावरण का रक्षक बना सकते हैं। अब आइए उन संशयवादियों को संबोधित करें जो पर्यावरणीय संकट की गंभीरता को नकारते हैं। आप उनसे क्या कहेंगे? संशयवादियों से मैं बस जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट पर भारी वैज्ञानिक सहमति की जांच करने का आग्रह करूंगी। प्राप्त सबूत व्यापक शोध और डेटा से समर्थित है। हम विशेषज्ञों की चेतावनियों और ठोस परिवर्तनों को अनदेखा नहीं कर सकते जो हम पहले से ही देख रहे हैं। खुले विचारों वाली बातचीत करना, वैज्ञानिक प्रमाणों को सुनना और यह समझना आवश्यक है कि हमारे ग्रह और आने वाली पीढ़ियों की भलाई दांव पर है। इंसानों ने ही ये अध्ययन किया है। नासा ने कहा है कि 19वीं शताब्दी के बाद से मेरी औसत सतह के तापमान में लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है और CO2 सांद्रता पार्ट प्रति मिलियन ppm से अधिक हो गई है, जो कम से कम 8 लाख वर्षों में उच्चतम स्तर है। मैंने देखा है कि आर्कटिक समुद्री बर्फ की सीमा में गिरावट आई है, जिसकी NSIDC द्वारा पुष्टि की गई है कि यह 1979 के बाद से प्रति दशक 13.2 की दर से हो रहा है, जिससे 19वीं शताब्दी के अंत से वैश्विक समुद्र स्तर में लगभग 20 सेमी की वृद्धि हुई है और वृद्धि की दर तेज हो रही है। IPCC पहले ही बता चुका है कि कैसे 1990 के दशक के बाद से तूफान और जंगल की आग जैसी मौसम संबंधी आपदाओं की संख्या में लगभग 35% की वृद्धि हुई है। यहाँ तक कि जिन अन्य प्रजातियों का पालन पोषण किया और प्राकृतिक रूप से लुप्त होते देखा, उनमें अब विलुप्त होने की अप्राकृतिक दर पाई गई है। सटीक होने के लिए यह IPBES द्वारा प्राकृतिक पृष्ठभूमि दर से 1000 गुना अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। लगभग 8 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा हर साल महासागरों में प्रवेश करता है, जिससे अनुमानित 150 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक वर्तमान में समुद्री वातावरण में घूम रहा है।
सही कहा आपने पृथ्वी। हमें अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए विज्ञान और सबूतों पर भरोसा करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हुए कुछ आशावादी संकेत या सकारात्मक पहल क्या हैं जो आपको भविष्य के लिए आशावाद देती हैं? दुनिया भर में हम स्थायी जीवन शैली अपनाने वाले और पर्यावरण संरक्षण की वकालत करने वाले व्यक्तियों और समुदायों के बढ़ते आंदोलन को देख रहे हैं। सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिससे जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम हो रही है। सरकारें और संगठन वनों की कटाई और संरक्षण कार्यक्रमों जैसी पहलों के माध्यम से नाजुक पारितंत्र की रक्षा और जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। युवा विशेष रूप से आगे बढ़ रहे हैं और बेहतर भविष्य के लिए मांग कर रहे हैं। पृथ्वी, इन सकारात्मक विकासों के बारे में सुनना उत्साहजनक है। इससे पहले कि हम समाप्त करें, क्या कुछ और है जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे? मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूं कि हमारे ग्रह का भाग्य हमारे हाथों में है। इसके संरक्षण और सुरक्षा में हम में से प्रत्येक की भूमिका है। यह केवल पर्यावरण के बारे में नहीं है, यह हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने योग्य भविष्य सुनिश्चित करने के बारे में है। आइए याद रखें कि हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं और पृथ्वी की देखभाल करके हम अंततः अपनी देखभाल कर रहे हैं। साथ मिलकर हम एक स्थायी और संपन्न दुनिया बना सकते हैं। धन्यवाद। पृथ्वी, आज हमारे साथ अपनी दृष्टिकोण और अनुभव साझा करने के लिए धन्यवाद। ग्रह के रूप में आपका पर्यावरण की तरफ दृष्टिकोण अमूल्य है और हमें कार्रवाई के लिए आपके आह्वान पर ध्यान देना चाहिए। आइए हाथ मिलाएं और हमारे ग्रह और इसके सभी निवासियों के लिए एक उज्जवल भविष्य की दिशा में काम करें। आज हमारे अतिथि के रूप में पृथ्वी के साथ हमारी विशेष कड़ी समाप्त होती है। आइए इन शब्दों को हृदय में धारण करें और अधिक स्थायी भविष्य की दिशा में कार्य करें। सुनने के लिए धन्यवाद और याद रखें, बदलाव लाने की शक्ति हम में से प्रत्येक के भीतर है।